कंफर्म है 6 नंबर वाला क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। आज बस 2 क्वेश्चन कराऊंगा। वर्किंग नोट किस वाले क्वेश्चन में बनाना है, किस वाले में नहीं बनाना है। बोर्ड एग्जाम में बच्चे यही गलती करते हैं, यही वाला गलती करते हैं बोर्ड एग्जाम में। ध्यान दीजिएगा, यही गलती करेंगे आप लोग। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लास्ट वीडियो ऑफ शेयर्स की। मुझे पता है कि लगभग 12 पार्ट्स बन चुके हैं, लेकिन 12 पार्ट को किसी भी एक पार्ट को स्किप करना, ये गलती मत करिएगा। किसी भी पार्ट को स्किप मत करिएगा बच्चों, क्योंकि हर एक पार्ट जरूरी है मेरे बच्चों। सारे पार्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। जितने लेक्चर्स मैंने बता दिए 1 to 12 सब पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये लास्ट वाले जितने वीडियोस आ रहे हैं ना, वो सबके स्टार्टिंग वाले जितने वीडियोस है सबके मर्जर है। यानी छोटी छोटी जितनी टॉपिक्स है सब एक साथ कंबाइन होकर एक बड़ी क्वेश्चन बन जा रही है। क्वेश्चन नंबर मार्क्स 6 मार्क्स के लिए, कितने मार्क्स के लिए बच्चों? 6 नंबर के लिए क्वेश्चन बन जाएगा। कंफर्म है 6 नंबर वाला क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाला। तो किस टाइप का आने वाला, आज बस 2 क्वेश्चन कराऊंगा। टाइम लगेगा दोनों क्वेश्चन में, आपको ध्यान देना पड़ेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइम लगेगा, लॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ वर्किंग नोट भी बनने जा रहा है। तो आज आप वर्किंग नोट के साथ सीखने वाले हैं शेयर्स। तो प्लीज बच्चों ध्यान से समझिएगा, क्या पढ़ा रहा हूँ, कैसे पढ़ा रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देरी किए बिना स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या लिखा बच्चों, क्या लिखा हुआ है बताइए बताइए बताइए, कुछ तो दिख रहा होगा। 6 मार्क्स के लिए। एक कंपनी ऑफर्ड 1 लाख शेयर्स, कितना शेयर कर रहा है? 1 लाख शेयर। कितने रुपए का? 10 रुपए का। पेबल कितना? 3 रुपये एप्लीकेशन में, 2.5 रुपये अलॉटमेंट में, 2.5 रुपये फर्स्ट कॉल पे एंड 2 रुपये फाइनल कॉल पे। क्लियर? द पब्लिक अप्लाइड फॉर 1,52,000 शेयर्स। पब्लिक ने अप्लाई किया 1,52,000 शेयर्स के लिए, लेकिन कंपनी इशू कितना करी थी? 1 लाख शेयर। और कंपनी पब्लिक ने अप्लाई किया 1,52,000 शेयर्स के लिए। अब देखिए, the shares were allotted on a pro rata basis to the applicant of 1,50,000 shares। pro rata basis में शेयर्स दिया गया, जो 1.5 लाख के लिए अप्लाई किया गया उनको pro rata basis में जितना शेयर्स था हमने दे दिया। हमारे पास कितना शेयर्स था? 1 लाख। 1.5 लाख के लिए तुम अप्लाई किया, हमने 1 लाख था, हमने 1 लाख दे दिया। बचा 2,000 वाले को हम कुछ नहीं देंगे, उनको टाटा बाय बाय करके उनका पैसा वापस कर देंगे। ऑल शेयर होल्डर्स पेड द अमाउंट अलॉटमेंट मनी एक्सेप्टिंग 1 शेयर होल्डर। सबने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया। एक शेयर होल्डर था जिसके पास 200 शेयर्स था, उसने पैसा अलॉटमेंट का नहीं दिया, और उसके बाद उसके शेयर्स को कर दिया गया फॉरफिट, यानी कैंसिल। द फर्स्ट कॉल वाज मेड देयर आफ्टर। उसके बाद फर्स्ट कॉल हुआ, ठीक। फॉरफिटेड शेयर इशू हुआ 9 रुपये पर शेयर, 8 पेड अप। 9 रुपये में हुआ, 8 पेड अप होना चाहिए था। री इशू की बात हम बाद में करेंगे। 8 पेड अप मतलब 8 में होना चाहिए था, 9 रुपये में री इशू हो गया, यानी री इशू एट प्रीमियम। ठीक है? अब ध्यान से समझिए कि यहाँ वर्किंग नोट क्यों बनेगा, क्या कारण है यहाँ वर्किंग नोट बनने का। आ रहा है स्क्रीन पूरा? वर्किंग नोट बनने का कारण क्या है ये बताओ बच्चों। देखो, पहली बात तो हम प्रोराटा वाला काम करते हैं कि पब्लिक अप्लाइड फॉर 1,52,000 शेयर्स एंड कंपनी इशूड फॉर 1 लाख शेयर्स। अब इसमें भी कंपनी ने बोला कि जो 1.5 लाख के लिए अप्लाई किया था उनको प्रोराटा बेसिस में हमने सारा शेयर्स दे दिया। तो बचा 2,000 वाले को क्या दिया हमने? ठेंगा दिया, कुछ नहीं दिया, नील। उनको कोई शेयर्स हमने दिया ही नहीं। ठीक, आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया एप्लीकेशन का मनी। एप्लीकेशन का मनी कितना है? 3 रुपया। अलॉटमेंट का मनी है तुम्हारा 2.5 रुपया। फर्स्ट कॉल का मनी है तुम्हारा 2.5 रुपया, एंड लास्ट में है फाइनल कॉल तुम्हारा 2 रुपये। फाइनल कॉल कितना है? 2 रुपये। ठीक है, कोई दिक्कत? और वैसे ही बोल देगा द फाइनल कॉल वाज नॉट येट मेड, यानी फाइनल कॉल अभी तक मांगा ही नहीं गया। तो फाइनल कॉल तक तो एंट्री जाएगा ही नहीं, एंट्री बस जाएगा तुम्हारा कहाँ तक? फर्स्ट कॉल तक। क्लियर? चलिए अब देखिए एक बात, यहाँ पे ना हर क्वेश्चन आपने 3 कैटेगरी देखा था। एक तो फुल अलॉटमेंट वाला, मैंने जितने 1 लाख के लिए अप्लाई किया उनको हमने 1 लाख दे दिया, इस टाइप वाला। ठीक, और दूसरा होता प्रोराटा वाला, तीसरा होता रिफंड वाला। यहाँ फुल अलॉटमेंट वाला एक भी नहीं है, फुल अलॉटमेंट वाला एक भी नहीं है। यहाँ सीधे 1.5 लाख वाले को कितना दिया हमने? 1 लाख। अब ध्यान से समझिएगा क्यों वर्किंग नोट बन रहा है, इसके ऊपर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। क्यों वर्किंग नोट बनाने जा रहा हूँ? 1.5 लाख वाले को हमने दे दिया 1 लाख, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं सर वर्किंग नोट किस वाले क्वेश्चन में बनाना है, किस वाले में नहीं बनाना है। जो अब तक हमने करा था उसमें वो नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है और यहाँ क्यों बनाना है, प्लीज़ इस चीज़ को समझ लीजिएगा, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा बनाना भी है या नहीं बनाना। बिना बनाए काम चल सकता है या बना के काम चलेगा। ठीक, अब देखो 1.5 लाख और 1 लाख। ठीक है, जिसने 1.5 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको कितना शेयर्स मिला? 1 लाख। जिन्होंने 1.5 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको कितना मिला? 1 लाख। मान लो मैं हूँ, मेरे पास 400 शेयर्स है।
मेरे पास 400 शेयर्स है, कंपनी ने मुझे 400 शेयर्स दिया। कितना शेयर्स दिया? 400 शेयर्स। अब 400 शेयर्स दिया तो पक्का है ना मैंने कुछ एक्स्ट्रा शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, क्योंकि मैं तो उस कैटेगरी में घुस रहा हूँ जहाँ लोगों ने 1.5 लाख के लिए अप्लाई किया था, उसको 1 लाख मिला। और ये मत सोचे कि वो कोई एक सिंगल पर्सन है, उस 1.5 लाख के अंदर बहुत सारे लोग हो सकते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा आदमी, मुझे कंपनी ने दिया बस 400 शेयर्स। क्या मैंने 400 के लिए अप्लाई किया होगा? मैंने पक्का है कुछ ज़्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा। मैंने शेयर्स ज़्यादा अप्लाई किया है और मुझे अलॉटेड कम है। ये अप्लाइड होगा और ये अलॉटेड होगा, क्योंकि मैं इसी कैटेगरी से जब बिलोंग कर रहा हूँ, इसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा हूँ। तो मैंने, अगर कंपनी ने मेरे पास 400 शेयर्स रखा हुआ है, अगर मेरे पास 400 शेयर्स है तो पक्का है मैंने कुछ ज़्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गया बच्चा? समझ में आ गया? चलिए अब आगे चलते हैं। अब बताओ, एप्लीकेशन का मान लो 3 रुपया, अलॉटमेंट का मान लो 2 रुपया। ठीक, ये मान लो, ये क्वेश्चन के रिगार्डिंग नहीं चल रहा हूँ मैं, बस ये समझाने के लिए बता रहा हूँ कि वर्किंग नोट बनेगा या नहीं बनेगा, बस ये समझाने के लिए। क्वेश्चन से नहीं चल रहा हूँ, क्वेश्चन चल रहा है। अब यहाँ पे शेयर्स कितना ज़्यादा है? शेयर से ज़्यादा भैया 50,000 है कि नहीं? इसने कितने शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा दिया? 50,000 शेयर्स का। तो 50,000 के शेयर्स के हिसाब से अगर 2 रुपया देखा जाए तो कितना हो गया? 1 लाख। कितना हो गया? 1 लाख। 1 लाख रुपया इसने एक्स्ट्रा पे कर रखा है, 1 लाख रुपया इसने एक्स्ट्रा पे कर रखा है। तो ये 1 लाख रुपया क्या करती है कंपनी? कंपनी बोलती है कि ये 1 लाख रुपया तुम्हारे अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। कहाँ एडजस्ट कर देंगे? अलॉटमेंट में। कोई बात समझा? ये तो हम करते थे आज तक, क्योंकि अप्लाई किया था उसने 1.5 लाख के लिए, उसको मिला 1 लाख शेयर्स। 1.5 लाख के लिए अप्लाई किया था, उसको मिला 1 लाख शेयर्स। 1 लाख शेयर्स मिला तो कितने शेयर्स का पैसा उसका एक्स्ट्रा? 50,000 शेयर्स का। 50,000 में यानी 2 रुपये अलॉटमेंट का, सॉरी 2 रुपये अलॉटमेंट का नहीं होगा, 2 रुपये अलॉटमेंट का थोड़ी होगा। पैसा तो उसने किसका दिया था? एप्लीकेशन का दिया था ना, तो ये 1.5 लाख होगा। यहाँ गलती है बच्चा, ठीक है? यहाँ होगा तुम्हारा 1.5 लाख रुपये। कितना? 1.5 लाख। 5 3 15, 1.5 लाख। तो 1.5 लाख मतलब ये पैसा एक्स्ट्रा कहाँ जाएगा? अलॉटमेंट में। ठीक है, यहाँ एप्लीकेशन का पैसा होगा बच्चा, एप्लीकेशन का। क्यों एप्लीकेशन का होगा? क्योंकि पैसा तो उसने एप्लीकेशन का भेजा था ना, तो एप्लीकेशन का पैसा काउंट होगा। अब ये जो 1.5 लाख रुपया है तो उसके अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। ये आपने आज तक करा था, किया था कि नहीं किया था? किया था। चलिए अब देखिए, इस भाई साहब के पास कितना शेयर्स है? 400 शेयर्स। क्या इसने 400 के लिए अप्लाई किया था? इसने भी ज़्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, यानी इसका भी कुछ एक्स्ट्रा पैसा है। इसका भी कुछ एक्स्ट्रा पैसा इस 1.5 लाख के अंदर है। 1.5 लाख जो एक्स्ट्रा पैसा हो रहा है उसमें मेरा भी पैसा है, जो अलॉटमेंट में क्या हो चुका है? एडजस्ट हो चुका है। अगर मुझे कोई बोले कि ऐसा है, अगर सपोज मान लो कि मैं अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, मैं अलॉटमेंट के पैसे में डिफ़ॉल्ट कर दिया और मैं पैसा नहीं दिया अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट का कितना रुपया था? 2 रुपये, मान लो 2 रुपया था। अगर कोई बोले कि आपका 400 शेयर्स है और 2 रुपये के हिसाब से आपने पैसा नहीं दिया, तो 800 रुपया आपने नहीं दिया। क्या ये सही होगा? क्या मैं 800 रुपया नहीं दिया हूँ? बिल्कुल सही नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं उस कैटेगरी से बिलोंग करता है जिसने ज़्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और शेयर्स मिला कम। तो मेरे भी तो कुछ शेयर्स एक्स्ट्रा होंगे, मेरा भी तो कुछ पैसा अलॉटमेंट में ऑलरेडी एडजस्ट हो रखा होगा, उसको निकालना पड़ेगा। तो हमको निकालना पड़ेगा सबसे पहले नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स। क्या निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स। तो अप्लाइड शेयर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? टोटल अप्लाइड अपॉन टोटल अलॉटेड, टोटल अप्लाइड अपॉन टोटल अलॉटेड इनटू, हमारे क्वेश्चन में दिया क्या है? अलॉटेड शेयर्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स। ध्यान से देखिएगा, टोटल अप्लाइड कितना है? टोटल अप्लाइड है 1.5 लाख। टोटल अलॉटेड कितना है? 1 लाख। नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स कितना है? 400। ठीक है, 3 0 3 0 काटो, 2 0 2 0 काटो, कितना हो जाएगा? 5 4 जा 20, 600 शेयर्स। यानी मैंने अप्लाई किया है कितने शेयर्स के लिए? 600 शेयर्स के लिए। कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया मैंने? 600 शेयर्स के लिए मैंने अप्लाई किया है। कितने शेयर्स के लिए बच्चा? 600 शेयर्स के लिए। अब देखो, मैंने किया था 600 शेयर्स के लिए अप्लाई और मुझे मिला कितना शेयर्स था? 400। यानी अलॉटेड 400 था, अप्लाइड फॉर कितना था? 600। यानी कितना एक्स्ट्रा शेयर्स है? 200। यानी जब मैं पैसा भेजा तो 200 शेयर्स का एक्स्ट्रा पैसा था। तो
तो 200 शेयर के हिसाब से एप्लीकेशन का अमाउंट कितना था, एप्लीकेशन का पैसा भेजा था मैंने 3 रुपया, यानी कितना हो गया 600। यानी मेरा तो ऑलरेडी 600 रुपये एक्स्ट्रा है जो कि अलॉटमेंट में एडजस्ट हो रखा है, यानी ये 1.5 लाख में से 600 रुपये मेरा है एक्स्ट्रा जो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो चुका है। तो आज कोई बोले कि भैया ऐसा है 400 शेयर्स में 2 रुपये के हिसाब से आपने 800 रुपया डिफॉल्ट कर दिया, आपने पैसा नहीं दिया अलॉटमेंट का, तो ये गलत बात है, क्योंकि मेरे तो कुछ पैसे ऑलरेडी क्या है एक्स्ट्रा आए हुए हैं। कितना एक्स्ट्रा आया हुआ है 600 रुपया, तो 600 रुपया हम माइनस करेंगे, यानी मेरे कितना पैसा नहीं दिया 200 रुपया। बात समझ में आया? तो इस केस में वर्किंग नोट बनेगा, इस केस में बनेगा वर्किंग नोट। वर्किंग नोट कब बनेगा ध्यान से समझिए, सुन लीजिएगा, जब आपका कोई एडजस्टमेंट वाला पैसा है, प्रोराटा वाला केस, ठीक, जब भी कोई एडजस्टमेंट वाला पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो रहा है और अलॉटमेंट में ही आपने पैसा नहीं दिया तो वर्किंग नोट बनेगा, कंफर्म है, तो वर्किंग नोट बनेगा। मान लो अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट है, अलॉटमेंट में आपका कुछ एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ है, क्या आया हुआ है एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ है। एक्स्ट्रा पैसा कब आता है, जब आपने ज़्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई कर रखा होता है और आपको कम शेयर्स मिलता है, और अलॉटमेंट में ही आपने कॉल्स इन एरियर कर दिया, अलॉटमेंट में ही आपने पैसा नहीं दिया, इस केस में बनेगा वर्किंग नोट, याद रखिएगा। आपको समझ में आ गया वर्किंग नोट क्यों बनेगा, कब बनेगा, कैसे बनेगा, समझ में आ गया। अब चलते हैं हम बैक टू द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये था कि 1,52,000 शेयर्स वाले को कितना शेयर्स दे रहा है, 1,50,000 वाले को हम लोग दे रहे हैं 1 लाख, जिसमें से 2,000 वाले को कर दे रहे हैं रिफंड। एप्लीकेशन का 3 रुपया, अलॉटमेंट का 2.5, फर्स्ट कॉल का 2.5, फाइनल कॉल का 2 रुपया। फाइनल कॉल तो मेड होगा ही नहीं, फाइनल कॉल की जरूरत है ये नहीं, बस फर्स्ट कॉल तक बात होगी, ठीक है। अब बोला गया ना वर्किंग नोट बनाना है, तो सबसे पहले हम ऐसा वर्किंग नोट बना रहे हैं ना जो आपको जरूरी है कि बनाना ही पड़ेगा, बिना उसको बनाए भी काम चला सकते हैं। जो ओवर सब्सक्रिप्शन हम लोग किए थे, ओवर सब्सक्रिप्शन वाला जो टॉपिक पढ़े थे हम लोग पिछले में, जहाँ मैंने बिना वर्किंग नोट के बताया था, उस वाले चीज़ को मैं आज वर्किंग नोट में बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ, ताकि जब एंट्री बनाऊंगा ना तो मुझे कुछ हिसाब किताब करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली उसी वर्किंग नोट से अमाउंट उठाऊंगा और लिख दूंगा। मतलब एंट्री के टाइम पे कोई झंझट नहीं, कोई सोचना विरचना नहीं, सारा काम वर्किंग नोट में करेंगे, बाकी का बाकी पूरा जो जनरल उसमें छापा मारेंगे, जो छाप देंगे, क्लियर। तो सबसे पहले वर्किंग नोट शुरू होता है हम लोग का, वर्किंग नोट इस वाले का, ठीक है, इस वाले का एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव। कितने में रिसीव हो रहा है, 1,52,000 शेयर्स में। एप्लीकेशन का रुपया कितना है 3 रुपया, ठीक है, कितना हो जाएगा 4,56,000 लेस एडजस्ट ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में कितना जाएगा भैया, जितना शेयर से कंपनी ने इशू किया है उतना ही जाएगा, यानी 3 लाख रुपया। बचा कितना एक्स्ट्रा बच गया 1,56,000। और रिफंड भी तो है, लेस रिफंड। रिफंड कितने शेयर्स का है, 2,000 शेयर्स का। एप्लीकेशन का अमाउंट कितना था 3 रुपया, यानी 6,000 रुपया रिफंड हो गया। एक्स्ट्रा कितना बच गया 1.5 लाख। अब 1.5 लाख क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट में, लेस एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट। कितना 1.5 लाख। बात समझ में आया? देखो सिंपल सी बात है, फिर नहीं समझ में आया ध्यान समझा। 1,52,000 शेयर्स में पैसा आया था 1,50,000 शेयर्स में एप्लीकेशन का रुपया आया था, कितना रुपया 3 रुपया, कितना आया 4,56,000। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एप्लीकेशन के कितना पैसा उसके कैपिटल में जाएगा, कैपिटल में तो उतना ही जाएगा जितना कंपनी ने शेयर इशू किया था, जितना कंपनी ने शेयर्स अलॉट किया था 1 लाख शेयर। तो 1 लाख शेयर्स में 3 रुपये के हिसाब से, यानी कंपनी अपने शेयर कैपिटल में कितना रुपये डालेगी 3 लाख, यानी एक्स्ट्रा पैसा कितना बच गया 1,56,000। लेकिन यहाँ पे एक कैटेगरी है जिसने 2,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किए थे, जिनको शेयर्स नहीं दिया गया। जब नहीं दिया गया तो उनका पैसा क्या कर दिया जाएगा, उनको रिफंड कर दिया जाएगा। रिफंड कर दिया 2,000 × 3 यानी 6,000। बात समझ में आ गया। अब एक्स्ट्रा बच रहा है 1.5 लाख रुपया। अब 1.5 लाख जो एक्स्ट्रा बचा क्या करेंगे, उसको उसके अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। अभी आपने करा था ना, ये 1.5 लाख क्या किया था, अपने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया था कि नहीं किया था, वही चीज़ है, वही 1.5 लाख रुपया, वही 1.5 लाख रुपया आ रहा है। या मैंने शॉर्टकट में बता दिया, वहाँ थोड़ा सा प्रोसेस में बता रहा हूँ, ठीक। लेकिन इस वाले वर्किंग नोट को आप बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते, काम चल सकता है। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बिलो एवरेज और एवरेज बच्चों ने तो बना लेना। टॉपर्स आप मत बनाना, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लेंगे। लेकिन बिलो एवरेज और एवरेज वाले बच्चे बना लीजिएगा। क्यों बनाना है वो मैं अभी बताऊंगा, क्यों आपको ये फ़ायदा करने वाला है ये मैं बताऊंगा अभी आपको, बहुत जल्दी आपको शॉर्टली बताने वाला हूँ। बात समझ में आ गया? चलिए, बात समझ में आ गया तो ठीक है, वेल एंड गुड।
चलिए अब हम लोग करते हैं मेन वर्किंग नोट जो इस क्वेश्चन से बोला गया है। ठीक है, हम पॉइंट नंबर ए डाल देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपको, नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स गिवन है। देखो, ऑल द शेयर्स होल्डर पेड द अलॉटमेंट मनी एक्सेप्टिंग वन शेयर होल्डर। सारे ने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, बस एक ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। हु वाज अलॉटेड 200 शेयर, जिसको 200 शेयर्स दिया गया था। दिस शेयर्स वे फॉरफिटेड, दिस शेयर्स वे क्या हो गया, फॉरफिटेड। अब एक बात होता है, इसने अलॉटमेंट में पैसा नहीं दिया, तो ऐसा हो सकता है इसने पूरा पैसा नहीं दिया, क्योंकि यहाँ तो एक एक कैटेगरी है, मतलब दो है तो रिफंड हो गया, और एक ने एक्स्ट्रा पैसा दिया था जिसका पैसा हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। कितना रुपये, 1.5 लाख रुपया। तो ये भी भाई साहब है ना, इसका भी कुछ पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि आपका 200 शेयर्स है, आपका 200 शेयर्स है, 200 शेयर्स में अलॉटमेंट का कितना रुपया है, 2.5 रुपया है, यानी 500 रुपया आपने नहीं दिया। ये नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते, क्योंकि इसका भी कुछ एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप जो होता है ना, कि आपको अप्लाइड शेयर्स पता होना चाहिए और अलॉटेड शेयर्स पता होना चाहिए कि कंपनी ने पब्लिक ने, उस इंसान ने कितना शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उसको कितना शेयर्स मिला। तो फिलहाल क्वेश्चन में अलॉटेड शेयर्स दिया हुआ है, अलॉटेड दिया हुआ, हाँ, हु वाज अलॉटेड 200 शेयर्स, आप सब बोला गया हु वाज अलॉटेड 200 शेयर्स। तो अलॉटेड 200 शेयर्स दिया हुआ है, तो हम नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स निकाल सकते हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स, अप्लाइड शेयर्स का फॉर्मूला क्या है, टोटल अप्लाइड, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, अपॉन टोटल अलॉटेड इनटू, क्वेश्चन में हम लोग गिवन क्या है, नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स, तो नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स, नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स गिवन है। ठीक, तो टोटल अप्लाइड कितना है, याद रखिएगा। कभी कभी ना आपको अप्लाइड दिया रहता है तो अलॉटेड निकालना पड़ता है, अप्लाइड दिया रहता है तो क्या निकालना पड़ता है, अप्लाइड गिवन है, अप्लाइड इज गिवन, और निकालना पड़ता है अलॉटेड। ठीक, तो अलॉटेड निकालना पड़ेगा, तो हम लोग लिखेंगे ऊपर टोटल अलॉटेड इन डिवाइडेड बाय टोटल अप्लाइड इनटू, क्वेश्चन में क्या गिवन है, अप्लाइड, तो नंबर ऑफ अप्लाइड से जस्ट उल्टा। याद रखिएगा, अप्लाइड गिवन है ना, अप्लाइड निकालना है तो ऊपर अप्लाइड रख दीजिएगा, याद रह जाएगा, और अलॉटेड निकालना होगा तो ऊपर टोटल अलॉटेड रख दीजिएगा बस। अप्लाइड निकालना है तो ऊपर टोटल अप्लाइड, और अलॉटेड निकालना है तो ऊपर टोटल अलॉटेड। दोनों से में कुछ भी आ सकता है, क्योंकि आपको ऐसा भी दे सकता है कि अप्लाइड से तो अलॉटेड निकालना पड़ेगा, अलॉटेड से तो आपको अलॉटेड अप्लाइड निकालना पड़ेगा। बात समझ में आया? तो नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स निकालता है, अलॉटेड मतलब उसके पास कितना शेयर है, अप्लाइड मतलब उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। ठीक, टोटल अप्लाइड, तो टोटल अप्लाइड कितना है, ये पूरा मत लीजिएगा, इस वाले कैटेगरी को गलती से मत लीजिएगा 1,12,000 1 लाख, क्योंकि इसमें से 2,000 क्या हो चुका है, रिफंड हो चुका है। तो आप इस वाले कैटेगरी को लेंगे, पर्टिकुलरली उस कैटेगरी को लेंगे। तो अप्लाइड फॉर 1,50,000 शेयर्स, और उसको मिल रहा है 1 लाख शेयर्स, इनटू इसने कितने शेयर्स के लिए, इसको कितना शेयर्स अलॉटेड हुआ, 200, क्लियर, यानी 300 शेयर्स। कितना शेयर्स, 300 शेयर्स। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पे हो गया 300 शेयर्स। तो 200 शेयर्स अलॉटेड हुआ है और उसने अप्लाई किया था 300 शेयर्स के लिए, यानी कितने शेयर्स का एक्स्ट्रा पैसा दिया इसने, 100 शेयर्स का। तो वो निकालो, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव 300 माइनस 200 इक्वल टू 100 इंटू एप्लीकेशन का पैसा कितना, 3, यानी 300 रुपया उसने एक्स्ट्रा पे कर रखा है। कितना पे कर रखा है, एक्स्ट्रा 300। अगर हम लोग बोलते कि भैया उसने 200 शेयर्स में 2.5 रुपया अलॉटमेंट का, यानी 500 रुपया नहीं दिया, तो ये गलत नहीं हो गया होता, क्योंकि उसने 300 रुपया एक्स्ट्रा दे रखा है, यानी कितना रुपया नहीं दिया उसने, 200 नहीं दिया। बात समझ में? अब वो स्टेप को फॉलो करना है। अब पॉइंट बी, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ठीक, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, पर्टिकुलरली उसका ऑन दिस शेयर्स। ठीक है, तो इस भाई का शेयर्स कितना है, 200 शेयर्स। 200 शेयर्स में कितना रुपया मिलना चाहिए था, 2.5 रुपया, यानी आना था कितना, 500। यही वाला स्टेप कर रही है वाला जो बताया था, लेस ऑलरेडी रिसीव, पहले से कितना रिसीव हो चुका है, पहले से 300 रिसीव हो चुका है, 300 माइनस कर दो, कितना रिसीव नहीं हुआ, 200, अमाउंट नॉट रिसीव्ड, अमाउंट नॉट रिसीव्ड। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया। अब चलते हैं पॉइंट नंबर सी में।
अब ये सब पॉइंट नंबर सी क्या, ये तो होना चाहिए, तो हो गया होता। पॉइंट नंबर सी ये है कि हम टोटल अलॉटमेंट का देखेंगे कि टोटल अलॉटमेंट में कितना पैसा आना था और अलॉटमेंट में कितना पैसा एक्चुअली में आया, ये निकालेंगे। तो टोटल ड्यू ऑन अलॉटमेंट, टोटल ड्यू ऑन अलॉटमेंट, तो 1,00,000 शेयर्स थे ना, कंपनी ने इशू किया था, अलॉट किया था। अलॉटमेंट का 2.5 रुपया, यानी टोटल अलॉटमेंट में पैसा कितना आना चाहिए था, 2.5 लाख, लेस ऑलरेडी रिसीव, क्योंकि अलॉटमेंट का कुछ पैसा हम लोग को पहले ही मिल चुका है। मिला है कि नहीं मिला, ये 1.5 लाख रुपये, इसलिए बोला था वर्किंग नोट बना के रख लेना, क्योंकि ये भूलेंगे नहीं यार। 1.5 लाख पहले से अलॉटमेंट का मिल चुका है। हमको अलॉटमेंट में मिलना कितना है, 1,00,000 शेयर्स पे 2.5 रुपये, यानी 2.5 लाख रुपये मिल रहा है, लेकिन पहले से कितना मिल चुका है, 1.5 लाख। तो 2.5 लाख में से 1.5 लाख मिल चुका, तो माइनस कर दो, यानी अब कितना मिलना हमको, अब मिलना 1 लाख। क्लियर। अब 1 लाख मिलना है, तब भी इसमें एक शेयर होल्डर है जिसने 200 रुपया नहीं दिया, तो इसको ही माइनस कर दो, लेस अमाउंट नॉट रिसीव, कितना नहीं मिला था इसका, 200 रुपया, यानी कितना पैसा अलॉटमेंट मिला है, 99,800, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। बात समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए अब हम लोग करते हैं एंट्री। देखो सबसे पहला एंट्री होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब देखो शेयर एप्लीकेशन, ये अब सीधी सी बात है, आपको कुछ हिसाब करना है नहीं, सब कुछ यहाँ दिया हुआ है, कोई हिसाब नहीं करना है। तो शेयर एप्लीकेशन में कितना पैसा आया था, 4,56,000 आया था, तो आप अब कर देंगे कितना, 4,56,000। अब हम लोग एंट्री बनाते हैं, एंट्री बनाते हैं अब हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ऑलरेडी इसमें कितना पैसा आ चुका, 4,56,000 आ गया। देखो वर्किंग नोट की जरूरत क्यों है, पता चल गया, 4,56,000 क्लियर। अब हम ट्रांसफर एंट्री करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। ये एंट्री तो आप मत पूछना क्यों क्यों क्या हो रहा है, क्योंकि एप्लीकेशन में कुछ पैसा एक्स्ट्रा आया जो कि अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ, कुछ पैसा को हमने क्या कर दिया, रिफंड कर दिया कि नहीं कर दिया। तो अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ 1.5 लाख, रिफंड हुआ 6,000, हुआ कि नहीं हुआ। अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ 1.5 लाख, रिफंड हुआ 6,000। एप्लीकेशन में कितना था, ऑलरेडी 4,56,000 है, 4,56,000 ये तो कॉपी पेस्ट करना है, एप्लीकेशन में जितना यहाँ होगा उतना यहाँ होगा। अब बात करते हैं शेयर कैपिटल में कितना गया, शेयर कैपिटल यानी एप्लीकेशन से कैपिटल में कितना पैसा गया, 3 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, क्लियर। चलिए अब चलते हैं अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट का तो सबसे पहले ट्रांसफर एंट्री होता है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, रुको अमाउंट बाद में लिखता हूँ, फिलहाल ये कर देता हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। अलॉटमेंट में ट्रांसफर कितना होगा शेयर कैपिटल में, देखो अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो रहा है कितना, 2.5 लाख। अलॉटमेंट में 1 लाख में 2.5 रुपये आना चाहिए, तो कितना आना चाहिए, 2.5 लाख, लेकिन पैसा आया कितना, 99,800, बस ये तो लिखना है। 2.5 लाख ट्रांसफ़र हो रहा था, लेकिन पैसा आया 99,800, सिंपल, बस आपको हिसाब करना नहीं है। हाँ अलॉटमेंट के बाद शेयर फॉरफिट हुआ था, तो शेयर फॉरफिट हुआ था उसका एंट्री क्या है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिट का पैसा कहाँ का नहीं दिया था, शेयर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था, और उसके बाद शेयर फॉरफीचर। अब यहाँ थोड़ा सा नया आ जाएगा, ठीक है बच्चा, थोड़ा सा नया आ जाएगा। कितना शेयर कैंसिल हो रहा है, 200 शेयर। कॉल्ड अप कितना है, कॉल्ड अप कितना है, कॉल्ड अप तो भैया बस एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ही है, नहीं अलॉटमेंट, हाँ कॉल्ड अप तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ही है, ठीक, यानी 5.5 रुपया, कितना रुपया, 5.5 रुपया, ठीक, कोई दिक्कत। अब अलॉटमेंट में कितना पैसा नहीं आया, अलॉटमेंट में कितना पैसा, बात हो रही है कि कॉल्ड अप वैल्यू कितना होगा, कॉल्ड अप वैल्यू 3 रुपये यहाँ पे, और अलॉटमेंट तक ही पैसा मांगा था ना उसने, 3 + 2.5 कितना हो गया, 5.5 रुपया, तो 5.5 हो गया आपका, ये हो गया 1100 रुपया, 1100 रुपये, कितना हो गया आपका, 1100 रुपये, ठीक है।
1100। अब अलॉटमेंट में कितना पैसा नहीं आया था भैया, इसका भी हिसाब आपने कर रखा है। अमाउंट नॉट रिसीव ऑन अलॉटमेंट कितना नहीं आया था, 200 रुपया। आपने यहाँ लिखा है ना अमाउंट नॉट रिसीव, कितना नहीं लिखा, कितना लिखा 200 रुपया, तो 200 रुपया नहीं आया। तो आया कितना है, 11 में से 200 माइनस कर दो 900। अब इसका भी एक कैलकुलेशन समझ लो, इसका भी एक कैलकुलेशन समझ लो, ठीक है। ये शेयर फॉरफिटेड वाला, पहली बात, इस बंदे के पास 200 शेयर्स है। 200 शेयर्स का अगर एप्लीकेशन का पैसा 3 पर जोड़ा तो जाते कितना होता है 600, लेकिन यहाँ हमने 900 लिखा क्योंकि इस बंदे ने शेयर्स अप्लाई तो किया था 300 शेयर्स के लिए ना, तो एक्स्ट्रा पैसा दिया कि नहीं दिया, तो इसने ऑलरेडी कितना एक्स्ट्रा पैसा दे रखा है 300 रुपये, यानी 100 शेयर्स का एक्स्ट्रा पैसा था 3 रुपये के हिसाब से कितना रुपये दे रखा है 300 रुपये, यानी 600 प्लस 300 कितना होता है 900। बात समझ में आया। तो ये थोड़ा सा हिसाब गड़बड़ होता है इस वाले क्वेश्चन में। आदमी क्या करता है, सीधे ये करता है कि जितना नंबर ऑफ शेयर्स है, जैसे पुराने स्टाइल में हम लोग क्या करते थे, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना फॉरफिट 200 और इंटू 3 रुपये लगा के 600 कर देता है। ये सारा सब गलत है, ये गलती होगी, ये कन्फर्म है गलती होगी। पहले बता दो ये गलती आप मत करिएगा, क्योंकि 600 रुपया है, उसने एक्स्ट्रा पैसा भी तो दे रखा है, उसी का तो हिसाब करना पड़ रहा है। वो 300 रुपया इतना एक्स्ट्रा दिया है, इसी का तो खेल हो रहा है, तो 300 रुपये क्यों नहीं जोड़ोगे, 300 यानी 900 रुपये दिया उसने। बात समझ में आ गया। अब रीइशू की एंट्री, नहीं रीइशू की नहीं, फर्स्ट कॉल की एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब तो हिसाब करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब देखो ध्यान से, कितना शेयर कैंसिल हो चुका है, 200 कैंसिल हो चुका ना, मतलब 1 लाख शेयर्स में 200 कैंसिल हो चुका, तो बचा कितना शेयर्स 99,800। अब यानी हिसाब होगा तो 99,800 रुपये 2.5 रुपया, 99,800 रुपये 2.5 रुपया के हिसाब से ये होगा, क्या होगा कैलकुलेशन होगा, ठीक है। 99,800 रुपये में, सॉरी 99,800 शेयर्स पे 2.5 रुपये के हिसाब से, तो 2,49,500 हो जाएगा, 2,49,500। सीधा एक काम करो ना, तो 200 शेयर सही है, 200 शेयर्स पे 2.5 रुपये कितना होता है 500, और 1 लाख में अगर 2.5 रुपया होता तो कितना होता 2.5 लाख, 2.5 लाख में 500 माइनस कर दो 2,49,500 हो गया। कोई दिक्कत, और इसमें कोई कॉल सीनियर वगैरह है नहीं, तो यही हो गया तुम्हारा 2,49,500, 2,49,500। क्लियर। अब हम करेंगे रीइशू। तो रीइशू की बात आ रही है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, रीइशू डिस्काउंट है, पार है, प्रीमियम है। देखो क्या है, क्या लिखा हुआ है, रीइशू रेट 9% 8 पेड अप। 8 पेड अप मतलब 8 में पे होना चाहिए था और 9 पे रीइशू हो गया, फायदा ही है ना। 8 होना चाहिए था और 9 पे हो गया, यानी 1 रुपये का फायदा, 1 रुपये का फायदा, यानी 1 रुपया हो गया प्रीमियम। क्या हो गया प्रीमियम टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक। कितना शेयर्स 200 शेयर्स, 200 शेयर्स में कितना रुपया आ रहा है 9 रुपया, 200 शेयर्स में 8 रुपया आना चाहिए था, तो फायदा कितना का होगा 200 शेयर्स में 1 रुपये का। 9 2 जा 18, 8 2 जा 16, 2 1 जा 2, 200। अब शेयर फॉरफिचर से कैपिटल में कितना जाएगा, अकाउंट डेबिट टू कैपिटलिज्म में, भैया कोई डिस्काउंट तो हुआ ही नहीं, तो जितना मेरे पास था 900 का 900 जाएगा, 900 रुपये का 900 रुपया जाएगा। कोई दिक्कत, क्लियर है। हाँ, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि बहुत बेसिकली समझाने की कोशिश किया हूँ। प्लीज़ इस वाले वीडियो को, इस वाले क्वेश्चन वीडियो को प्लीज़ 1.5x 2x करके मत देखिएगा, पहले बता दे रहा हूँ। धीरे धीरे समझिएगा, बहुत टाइम लगेगा, थोड़ा सा रिपीट कर लीजिएगा, एक बार और बैक करके देख लीजिएगा, लेकिन आराम से देखिएगा। जितना आराम से देखेंगे उतना अच्छे से समझ में आएगा। और जहाँ ये चैप्टर समझ में आ गया ना बच्चों, फिर तो बल्ले बल्ले आपके 24 नंबर तक कंफर्म ही हो जाएंगे, क्योंकि 24 नंबर में डिवेंचर्स भी है और कहीं ना कहीं इसका छोटा सा भाई है डिवेंचर। तो फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में जिसमें प्रीमियम है, ठीक है। ये वर्किंग नोट का ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसका भी। ये तो बस समझाने का है कि वर्किंग नोट क्यों करना पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें मैं समझाऊंगा नहीं वर्किंग नोट क्यों करना पड़ता है, बस आपको समझना पड़ेगा। द दिल्ली क्लॉथ मिल्स लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स, कितने शेयर्स के 10,000 शेयर्स की, ऑफ 100 ईच, कितने ईच के 100 ईच, एट ए प्रीमियम ऑफ 10 रुपीज़। प्रीमियम कितने का 10 रुपये का, ठीक है। तो एप्लीकेशन का पैसा कितना है, अलॉटमेंट का कितना है, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा कितना है,
ठीक। एप्लीकेशन का 35 रुपये अलॉटमेंट का, जिसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम है। इंक्लूडिंग प्रीमियम यानी प्रीमियम कितने रुपए का, 10 रुपये का, यानी 25 + 10 हो जाएगा। और 25 रुपया कॉल का। देखो यहाँ कॉल लिखा है, बस कॉल जब लिखा है ना तो उसको इस तरह लिखा जाएगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बच्चा याद रखिएगा, कॉल मत लिखिएगा, जब कॉल लिखा है इसका मतलब वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। ठीक है, चलो हम लोग लिख लेते हैं, समरी यहाँ लिख लेते हैं। 50, 25 + 10 25, यानी ये हो गया 100 रुपया फेस वैल्यू का, 10 रुपया प्रीमियम का। क्लियर। क्वेश्चन को एक बार समरी बना लेंगे, उसका क्वेश्चन देखना नहीं है बच्चों। ठीक, आप भी एक काम करिएगा। एप्लीकेशन फॉर 15,000 शेयर्स में रिसीव, कितने का रिसीव हुआ, 15,000 शेयर्स का। 15,000 शेयर्स का, 15,000 शेयर्स वाले को हमने कितना शेयर्स दिया, बस 10,000 शेयर्स दिया। साफ साफ पता चल रहा है क्यों दिया 10,000, क्योंकि कंपनी ने इन्वाइट किया था 10,000 शेयर्स के लिए। पब्लिक ने भले कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, 15,000 के लिए, तो कंपनी 15,000 शेयर्स के तुम भले अप्लाई कर रहे हो, मेरे पास तो 10,000 है ना। ठीक है, अब एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड ऑन द बेसिस ऑफ 5:4, 5:4 के बेसिस में प्रोराटा हो गया। प्रोराटा हो गया किस बेसिस में, 5:4 के बेसिस में प्रोराटा हो गया। मतलब शेयर्स कितना कंपनी देना चाह रही है, 10,000, तो प्रोराटा यानी 5/4, 5/4। ठीक है, 5 अप्लाइड 4 एलोटेड, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये कर लो, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, 2500, 2500 × 5, 5 × 5 = 25, 12,500 शेयर्स, यानी 12,500 शेयर्स वालों को हम देंगे बस कितना शेयर्स, 10,000 शेयर्स। 5:4 देख के घबराना मत, प्रोडाटा में बोला गया है तो सिंपल सी बात है, कंपनी जितना शेयर अलॉट कर रही है उसका निकालिए, 5/4, यानी कितना आ गया, 12,500। यानी जिनने 12,500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उनको हम दे रहे हैं कितना शेयर्स, 10,000 शेयर्स। बात समझ में आ गया। चलिए इसको भी लिख लीजिए, जिसने 12,500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उनको हमने दे दिया 10,000 शेयर्स। तो हमारे पास बचा कुछ नहीं बचा, तो 25,000 शेयर्स के लिए हम क्या कर देंगे, नील, क्योंकि यहाँ 15,000 शेयर्स अप्लाइड है। 15,000 शेयर्स में 12,500 शेयर्स के लिए जिसने अप्लाई किया उनको हमने कितना दे दिया, 10,000 शेयर्स दे दिया। दिया कि नहीं दिया, 15,000 शेयर्स अप्लाइड है, जितने 15,000 शेयर्स वाले को हम कितना शेयर्स देंगे, बस 10,000 शेयर्स देंगे। और पहले कैटेगरी में जो 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किए, जो 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किए उनको हमने 10,000 शेयर्स दे दिया। तो 15,000 से 12,500 चला गया तो बचा कितना, 2500। तो 2500 वालों को हम क्या देंगे, कुछ नहीं देंगे, नील, उनको कोई शेयर्स नहीं, उनका पैसा वापस कर दिया जाएगा। एंड द रिमेनिंग एप्लीकेंट वेर सेंट अ लेटर ऑफ रिग्रेट, भाई माफी मगर दादा, छोड़ दो भाई, हम नहीं दे पाएंगे शेयर्स, मेरे पास है नहीं। ठीक, मिस्टर ए वाज अलॉटेड 400 शेयर्स, ए था जिसको 400 शेयर्स दिया गया था। ही फेल्ड टू पे अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, इसने अलॉटमेंट का पैसा, कॉल का पैसा नहीं दिया। मिस्टर ए जिसके पास अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स थे 400, इसने पैसा नहीं दिया, किसका किसका, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, क्रॉस कर रहा हूँ मैं, नहीं दिया मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। वर्किंग नोट बनेगा बच्चा, अगर ये ना खाली बोलता फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का नहीं दिया तो वर्किंग नोट नहीं बनता, लेकिन यहाँ पे अलॉटमेंट डाल दिया तो वर्किंग नोट बनेगा। क्यों वर्किंग नोट बनेगा, क्योंकि ये मिस्टर ए भी तो इसी कैटेगरी से बिलोंग करता होगा, जिसने ज़्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया, शेयर्स मिला कम, क्योंकि यहाँ 2500 शेयर्स एक्स्ट्रा है, तो 2500 शेयर एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा शेयर्स का पैसा कहाँ एडजस्ट हुआ, अलॉटमेंट में। तो कंफर्म है मिस्टर ए का भी कुछ पैसा अलॉटमेंट में ऑलरेडी एडजस्ट है, तो हमको निकालना पड़ेगा। अगर यहाँ पर ना अलॉटमेंट की बात नहीं होती, सपोज मान लो अलॉटमेंट की बात नहीं होती, यहाँ बोलता कि बस मिस्टर ए ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, तो वर्किंग नोट बनता ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कोई एडजस्टमेंट हुआ ही नहीं, कोई एक्स्ट्रा पैसा आया नहीं। अब समझ में आ गया। तो यहाँ पे जो अलॉटमेंट का पैसा इसने नहीं दिया, इसीलिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वर्किंग नोट, क्योंकि अलॉटमेंट में कुछ एक्स्ट्रा पैसा उसने पहले से ही दे रखा है। अब वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि 400 शेयर्स अलॉटेड है, अब हमको निकालना पड़ेगा अप्लाइड शेयर्स। चलो पहले क्वेश्चन खत्म करता है। द कंपनी फॉरफिटेड हिज शेयर्स एंड सब्सिक्वेंटली रीइश्यूड एट 105 रुपये पर शेयर, बस अब वो शेयर्स रीइश्यू हो गया। फॉरफिटेड होने का पहले फॉरफिटेड हुआ, पहले फॉरफिट करो, फॉरफिट करने के बाद, फॉरफिटेड करने के बाद रीइश्यू हो गया। रीइश्यू हुआ कितने में, 105 में, 105 मतलब रीइश्यू एट प्रीमियम, है कि नहीं। चलिए इसको कर देते हैं इस कोने में, अब वहाँ से आप देखते रहिएगा, हमको बताते रहिएगा, ठीक है। कॉपी में इस तरह लिखते जाइएगा तुरंत तुरंत, ठीक है। कॉपी में आप लोग क्या करते जाइएगा, लिखते जाइएगा। अब देखिए सबसे पहला काम करना क्या है, हम लोग को अलॉटेड शेयर्स दिया है, अप्लाइड शेयर्स निकालना, उसके पहले हमको करना है किसका, वर्किंग नोट। इसका वर्किंग नोट बताए थे, आसान हो गया था ना।
चलिए तो वर्किंग नोट स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन देखने की जरूरत ही नहीं है आपको, आप समरी बना लिया ना, क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। एक्सेस शेयर एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट, कितने शेयर से मिला? 15,000 में। एप्लीकेशन का पैसा कितना है? 50 रुपये। 4 जीरो, 1 2 3 4, ठीक। 5,025, 7,50,000 लेस ऑलरेडी नहीं, ऑलरेडी रिसीव नहीं, लेस एडजस्ट ऑन कैपिटल एप्लीकेशन वाला, ठीक है ना। एडजस्ट ऑन एप्लीकेशन कितना शेयर्स पे? 10,000 शेयर्स पे 50 रुपये, कितना हो गया? 5 लाख, यानी बचा कितना? 2.5 लाख। क्योंकि उसने 15,000 शेयर्स के लिए तो अप्लाई किया था, कंपनी उसको कितना शेयर्स दे रही थी? बस 10,000, तो 10,000 शेयर्स का पैसा अपने कैपिटल में डालेगी ना, तो 10,000 का अपने कैपिटल में डाल दी, 5 लाख बच गया, कितना भी 2.5 लाख। इसमें से कुछ रिफंड है तो रिफंड वो लोग को भी वापस कर दो पैसा 2.5 लाख में से। 2500 इंटू 50 कितना हो जाएगा? 1,25,000। 1,25,000 गया तो 1,25,000 बच भी गया, तो ये एडजस्ट हो गया अलॉटमेंट में, एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट, यानी एक्स्ट्रा पैसा जो कि अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा, कोई दिक्कत। चलिए अब बनाते हैं हम पॉइंट नंबर 1। नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर इज गिवन, कितना दिया है? 400 दिया बच्चा। तो अब हम लोग को नंबर ऑफ अलॉटेड दिया, तो क्या निकालना पड़ेगा हमको निकालना पड़ेगा अप्लाइड शेयर। बच्चा क्या निकालना पड़ेगा? अप्लाइड शेयर्स। अप्लाइड निकालने का फॉर्मूला क्या बताता है? अगर अप्लाइड है तो ऊपर अप्लाइड रखो, अलॉटेड है तो ऊपर अलॉटेड रखो, ठीक। तो अप्लाइड निकालना तो क्या करेंगे हम लोग? टोटल अप्लाइड अपॉन टोटल अलॉटेड इनटू नंबर ऑफ, कौन सा शेयर्स दिया हुआ है ऑलरेडी हम लोग, कौन सा शेयर्स दिया हुआ है? अलॉटेड शेयर्स, नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स, ठीक है। याद रखिएगा, अगर अलॉटेड निकालना होगा तो ऊपर अलॉटेड, अप्लाइड निकालना है तो ऊपर अप्लाइड, इस तरह फॉर्मूला याद रखिएगा। टोटल अप्लाइड कितना है? टोटल अप्लाइड है बच्चा 15,000, नहीं 15,000 नहीं, क्योंकि 15,000 में तो रिफंड भी है ना, इस कैटेगरी से, ये कैटेगरी से 12,500, और अलॉटेड कितना है? 10,000 इनटू नंबर कितना है? 400 है तो 3 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो कट जाएगा, 4 जीरो, ठीक। तो यहाँ हो गया 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, 500, यानी 500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया था। देयरफॉर एक्सेस शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 500 माइनस 400, क्योंकि उसने अप्लाई किया था 500 शेयर्स के लिए, उसको मिला कितना शेयर्स? 400। इसने इसका कितना एक्स्ट्रा शेयर्स है? 100 शेयर्स। 100 शेयर्स एक्स्ट्रा है, यानी 100 इंटू एप्लीकेशन का दिया 50 रुपये, यानी कितना एक्स्ट्रा दे दिया? 5,000 रुपये इसका एक्स्ट्रा है। कितना रुपया एक्स्ट्रा बच्चा? अब एक्सेस पैसा तो पता चल गया हम लोग को। जब एक्सेस पता चल गया कि इस बंदे ने टोटल 5,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिया, कितना दिया बच्चा? 5,000 एक्स्ट्रा दे रखा है, यानी जो ये 1,25,000 है ना, इसमें से 5,000 इन भाई साहब का है, ठीक है। बात समझ में आया? तो अगर ये बात बोला जाए कि इस बंदे ने अलॉटमेंट का, अगर बोला जाए अलॉटमेंट, इसका शेयर कितना है? शेयर है इसके पास 400, तो 400 में अगर बात की जाए कि 35 रुपये के हिसाब से इसने पूरा का पूरा पैसा नहीं दिया, तो ये गलत हो जाएगा, ये सरासर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसने ऑलरेडी 5,000 रुपया एक्स्ट्रा दे रखा है। कितना दे रखा है? 5,000 रुपया एक्स्ट्रा दे रखा है कि नहीं। चलिए अब तो करते हैं हम लोग कि टोटल उसका अलॉटमेंट में ड्यू देखते हैं कितना है, ठीक है। पॉइंट नंबर बी, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट ऑन दिस शेयर्स, ऑन दिस शेयर्स, यानी 400 इंटू 35, इतना रुपया उसको देना था अलॉटमेंट में, ठीक है। 2 जीरो, 5 4 जा 20, 4 3 जा 14,000 रुपया, कितना? 14,000 लेस अमाउंट नॉट रिसीव्ड, सॉरी नॉट रिसीव कैसे होगा? ऑलरेडी रिसीव्ड, ऑलरेडी रिसीव्ड लेस अमाउंट ऑलरेडी
रिसिप्ट। पहले से कितना मिल चुका है हमको 5,000 रुपया, तो 5,000 माइनस कर दो, 14,000 उसको देना था अलॉटमेंट में, 5,000 उसने ऑलरेडी दे रखा है, यानी उसने कितना नहीं दिया 9,000। अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। क्लियर है तक? अब क्या करना बच्चा, अब हमको टोटल अमाउंट का ड्यू निकालना है, टोटल अलॉटमेंट का ड्यू निकालना है, टोटल ड्यू ऑन अलॉटमेंट। पूरा का पूरा अलॉटमेंट में कितना पैसा नहीं मिला, पूरा का पूरा अलॉटमेंट में कितना पैसा नहीं मिला, तो बताओ शेयर्स कितना है 10,000, अलॉटमेंट का पैसा कितना है, अलॉटमेंट का पैसा कितना है 35, 10,000 में 35 रुपया अलॉटमेंट में मिलना है कि नहीं, 10,000 शेयर्स पे 35 रुपया मिलना है, तो हो गया तुम्हारा 3.5 लाख, लेस कुछ पैसा अलॉटमेंट का पहले ही मिल चुका था। याद करो आपने एक वर्किंग नोट बनाया था, एक वर्किंग नोट बनाया था जिसमें ऑलरेडी अलॉटमेंट का पैसा, अलॉटमेंट में ऑलरेडी एप्लीकेशन का पैसा मिल चुका था, कितना 1,25,000, कितना मिल चुका था 1,25,000, तो 3.5 लाख में से 1,25,000 माइनस कर दो, क्योंकि ये ऑलरेडी रिसीव्ड है, पहले से ही रिसीव्ड है, तो ये हो गया तुम्हारा 2,25,000, ठीक। और इस शेयर होल्डर ने 9,000 रुपया नहीं दिया, तो लेस अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, कितना नहीं दिया 9,000 नहीं दिया, तो आया कितना पैसा 2,16,000, आया कितना पैसा 2,16,000, यानी अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट हो रहा है आपका 2,16,000। यहाँ तक बात समझ में आ गया, तो यहाँ तक का आप ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है, ये ले लो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलिए अब हम लोग करते हैं अगला इसका न्यूमेरिकल, क्या करते हैं बच्चा न्यूमेरिकल, ठीक है, सॉरी जनरल एंट्रीज। तो जनरल एंट्रीज में सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी से एप्लीकेशन अकाउंट लगाते जाइएगा आप लोग, ठीक है। अलॉटमेंट में एप्लीकेशन में कितना पैसा मिला था हमको 3.5 लाख, 7,50,000 सॉरी 7,50,000, 7,50,000 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कुछ पैसा एप्लीकेशन का कैपिटल में चला गया, कुछ पैसा अलॉटमेंट में चला गया, कुछ पैसा रिफंड हो गया तो वो बैंक से वापस चला गया। एप्लीकेशन में 7.5 लाख रुपया था कि नहीं था, ठीक था। तो यहाँ पे देख लीजिए एक बार, 5 लाख गया है कैपिटल में, रिफंड हो गया 1,25,000, अलॉटमेंट में गया 1,25,000, लिख दीजिए 5 लाख रुपया गया कैपिटल में, 5 लाख गया कैपिटल में, अलॉटमेंट में गया 1,25,000 और बैंक से चला गया 1,25,000, यहाँ तक की एंट्री पास। अब अलॉटमेंट की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और प्रीमियम भी था ना बच्चों, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक। 10,000 शेयर्स पे 35 रुपया, ये हो गया 3.5 लाख रुपया, ठीक। कैपिटल में 10,000 पे 25 रुपया, ये हो गया 2.5 लाख, प्रीमियम 10 था, 10,000 पे 10 रुपया, प्रीमियम 1 लाख हो गया। अब एंट्री करेंगे हम बैंक का, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब बताइए अलॉटमेंट में कितना पैसा मिला था, अलॉटमेंट में कितना पैसा मिला था, अलॉटमेंट में मिला था सर जी 2,16,000, अमाउंट ड्यू था 3,50,000, ठीक। तो ड्यू था 3,50,000 और मिला कितना 2,16,000, कोई दिक्कत यहाँ तक 2,16,000 मिला है, 2,16,000 मिला है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसके बाद हम लोग एंट्री करेंगे किसका, फर्स्ट कॉल का, नहीं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। देखो किसका एंट्री बस करेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने रुपए का, 25 रुपये का, ठीक है। तो आपका आ गया शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना शेयर बच्चा, 10,000 शेयर्स, 10,000 शेयर्स में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना रुपया, 25 रुपया, यानी कितना हो गया 2.5 लाख रुपया, कितना हो गया 2.5 लाख रुपया, ठीक है, 2.5 लाख हो गया, ठीक है। अब देखो 2.5 लाख हो गया, इसका बैंक का एंट्री पास करता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो इस बंदे ने जो ये पर्टिकुलर जो बंदा था, ठीक, जिसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था, उसने अलॉटमेंट का तो नहीं दिया था, साथ ही साथ फर्स्ट एंड फाइनल का पैसा नहीं दिया था। तो
तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 400 के हिसाब से 25 रुपया नहीं दिया था, तो कितना नहीं था, 10,000 नहीं दिया था। बात समझ में आया? तो 2.5 लाख में 10,000 नहीं आया, तो आया कितना है, 2,40,000 आया, कितना है, 2,40,000 आया। बस बात समझ में आ गया, क्लियर। चलिए अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी हो गया। अब हमको ट्रांसफर क्या करना है, अब क्या करना है, शेयर फॉरफीचर वाली एंट्री, यानी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब ध्यान से सुनिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा। एक बात बताओ, यहाँ अलॉटमेंट में प्रीमियम है कि नहीं है? प्रीमियम है। इस बंदे ने जिसने 400 शेयर्स का पैसा नहीं दिया, उसने अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं दिया ना, नहीं दिया ना। तो अलॉटमेंट का नहीं दिया तो साथ साथ वो प्रीमियम का भी नहीं दिया ना। आपको पिछले वाले वीडियो में मैंने बता रखा था कि प्रीमियम रिसीव होगा तो कोई दिक्कत नहीं, प्रीमियम रिसीव नहीं होगा तो कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि आपने प्रीमियम को क्रेडिट साइड में दिखा रखा है कि 10,000 मिलेगा, लेकिन उस 10,000 पता चला हमको कुछ रुपया नहीं मिला। तो जो नहीं मिला उसको हम आप कहाँ लिख देंगे, डेबिट साइड में, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। बस इतना याद रखिएगा, प्रीमियम रिसीव हो रहा है तो कुछ नहीं करना, प्रीमियम रिसीव नहीं हो रहा है तो कैंसिल करना। तो यहाँ प्रीमियम रिसीव नहीं हो रहा है, ठीक। 2, पैसा कहाँ का नहीं मिला, शेयर अलॉटमेंट में नहीं मिला, और कहाँ नहीं मिला, शेयर फर्स्ट कॉल में नहीं मिला, और जितना मिला कहाँ डाल दिया हमने, शेयर फॉरफीचर में। भैया बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ वाला बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि कैंसिल तो हो रहा है 400 शेयर्स, कॉल्ड अप कितना, कॉल्ड अप पूरा का पूरा 100 रुपया है, यानी 40,000 हो गया। प्रीमियम कितना था, 10 रुपया, 400 में 10 रुपया यानी 4,000, यानी प्रीमियम में आना चाहिए था 1 लाख रुपया, नहीं, हाँ 1 लाख रुपया। कितना आना चाहिए था, 1 लाख रुपया, जिसमें से एक बंदा ने 4,000 रुपया नहीं दिया, तो माइनस करना पड़ेगा ना 1 लाख में। तो माइनस करने के लिए क्रेडिट साइड वाले को कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड, इसलिए लिखा। बात समझ में आया? अब अलॉटमेंट में कितना नहीं आया, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, फटाफट करते हैं 400 इंटू 35। भाई ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इस केस में गलत हो जाएगा, क्योंकि अलॉटमेंट में उसका कुछ पैसा एडजस्ट है, ठीक है, अलॉटमेंट में इसका कुछ पैसा एडजस्ट है। तो ये वाला काम इसमें मत कीजिएगा, ये वाला काम आप पहले करते थे, अब मत करिएगा, अब मत करिएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी वर्किंग नोट में निकाल रखा है कि इसने अलॉटमेंट में कितना पैसा नहीं दिया, अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट कितना नहीं दिया, 9,000 रुपया। जब निकाल रखा है तो खोजने की क्या जरूरत है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना नहीं दिया था, 10,000 नहीं दिया था, ये तो निकाले थे ना 10,000, ठीक। अब बात करते हैं फॉरफीचर में। अब यहाँ भी एक गलती होगी, ये मैं गलती बता रहा हूँ, ये गलती क्या क्या कर सकते हैं आप। यहाँ भी एक गलती होगी, 400 में क्या करेंगे लोग कि भैया इसने अलॉटमेंट का एप्लीकेशन का तो पैसा दे दिया, ठीक, बस एप्लीकेशन का ही दिया है तो एप्लीकेशन का पैसा मल्टीप्लाई कर दें 400 इंटू 50। ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि इसने ज़्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। अप्लाई तो 500 शेयर्स के लिए किया था ना, तो 500 शेयर के हिसाब से अगर एप्लीकेशन का पैसा ये दे रहा है 50 रुपया, तो कितना हो गया, ज़्यादा नहीं होगा, बिल्कुल ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा नहीं होगा। इसको करने का तरीका या तो सीधे अप्लाइड शेयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या शेयर फॉरफीचर वाला निकालने के लिए यहाँ पे एक बॉक्स बना के कर दे रहा हूँ, ठीक, ताकि आपको याद रहे। ये आप पीछे मत बनाइएगा, जनरल नॉलेज के पीछे मत बनाइएगा, बस समझाने के लिए करें। 400 इंटू 50 कितना हो गया, 20,000 रुपया। और इसने कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे रखा है, इसने कितना एक्स्ट्रा पैसा दे रखा है, 5,000 रुपया, कितना हो गया, यानी टोटल पैसा कितना आया यहाँ से, 25,000। तो हमको शेयर फॉरफीचर में तो वही लिखना होता ना कि कितना एक्चुअली में एक्स्ट्रा पैसा आया, कितना पैसा आया, एक्स्ट्रा नहीं, कितना पैसा आया है, वो पैसे को जब्त करना होता है, उसी को तो हम शेयर फॉरफीचर में लिखते हैं कि नहीं। तो वही है बात, वही है बात। समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया बच्चा, क्लियर है, कोई दिक्कत। अब हम लोग करेंगे री इशू का एंट्री। अब बात है कि री इशू कितने में हो रहा है, री इशू हो रहा है 105 में, यानी प्रीमियम में। तो कोई दिक्कत तो है ये नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो 400 शेयर्स में 105 रुपया आ रहा, 400 शेयर्स में 100 रुपया कैपिटल में जाएगा, 400 शेयर्स में 5 रुपये प्रीमियम में जाएगा, ये हो गया 40,000, ठीक, 2,000, ठीक, 42,000। अब शेयर फॉरफीचर, ये तो कम्प्लीमेंट्री एंट्री है ना, शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, ये तो आपको फ्री फंड बांटना ही पड़ेगा, मतलब चावल दाल सब्जी के साथ सलाद तो आपको फ्री का मिलने वाला है। तो 25,000 जितना रुपया आया था सागरा साहब क्या कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि डिस्काउंट में री इशू तो हुआ ही नहीं, डिस्काउंट में री इशू हुआ तो ये माइनस होता। बात समझ में आ गया कि नहीं, आ गया कि नहीं आ गया। तो खेल यहाँ पे यही है
कि अलॉटमेंट में अगर प्रोराटा मतलब अलॉटमेंट में अगर आपका कुछ एक्स्ट्रा पैसा है तो वर्किंग नोट बनेगा। और दूसरा खेल ये अलॉटमेंट वाले में पहले की तरह मत करिएगा इस वाले केस में, और शेयर फॉरवर्ड में पहले की तरह मत करिएगा। ये प्लीज़ मार्क करके रखिएगा, क्योंकि यही गलती होती है बोर्ड एग्जाम में, बच्चे यही गलती करते हैं, यही वाला गलती करते हैं बोर्ड एग्जाम में। ध्यान दीजिएगा, यही गलती करेंगे आप लोग। पक्का समझ में आ गया? आई होप आप लोग को सारा समझ में आ गया होगा। फिलहाल एक बार और स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ताकि आप लोग के पास रिमाइंडर है। और कॉपी में पढ़ाता हूँ तो बच्चा लिखते जाइए। स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है। एक बार क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ, ये रहा आपका क्वेश्चन। क्लियर? तो ये 2 क्वेश्चन एनफ है, मोर देन एनफ है। प्लीज कर लीजिएगा अच्छे से सॉल्यूशन। समझ में आया होगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा यस, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बताइएगा नो। इससे मुझे पता चल जाएगा कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। धन्यवाद।